नारों के प्यालों में आश्वासन की शराब पिलाने दो, मैं जनसेवक हूँ, मुझको भी थोड़ा पुण्य कमाने दो, बस एक बार मुझको भी सरकार बनाने दो। अल्लड़ बीकानेरी की ये कविता आज मुझे इसलिए याद आ रही है क्योंकि कनाडा के फेडरल इलेक्शन की ऑफिशियल डेट कंफर्म हो चुकी है और ये अनाउंसमेंट सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने स्नैप इलेक्शन बुलाया है और इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई है 28 अप्रैल 2025। पर सवाल है कि अभी क्यों अचानक इलेक्शन बुलाने के पीछे कार्नी की क्या स्ट्रेटेजी है, और सबसे जरूरी बात, ये इलेक्शन कनाडा के फ्यूचर के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और इमिग्रेशन पॉलिसी को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। अगर आपको इस इलेक्शन के बारे में हर जरूरी डिटेल जाननी है, स्ट्रेटेजी, की पॉइंट्स और उसके बारे में डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये अचानक स्नैप इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। 23 मार्च को प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी गवर्नर जनरल मैरी सिमोन से मुलाकात की और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और उसके साथ साथ 28 अप्रैल 2025 को फेडरल इलेक्शन की घोषणा कर दी गई। पहले ये इलेक्शन 20 अक्टूबर 2025 को एक्सपेक्टेड थे, लेकिन अब 6 महीने पहले ही हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कार्नी ने आखिर ऐसा क्यों किया और अचानक इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार्नी ने ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत किया है। सिर्फ 37 डेज का मिनिमम कैंपेन लेंथ रखने से ऑपोजिशन को कैंपेनिंग करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि कार्नी अपने करंट पॉलिटिकल मोमेंटम का फायदा उठाना चाहते हैं, इससे पहले कि इकोनॉमिक इश्यू जैसे कि इन्फ्लेशन, हाउसिंग क्राइसिस उनके लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाए। पर यह स्ट्रेटजी काम करेगी या उल्टी पड़ जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कनाडा का इस बार का इलेक्शन 3 बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी और 4 पार्टी के बीच में हो रहा है, जिसमें सबसे पहले आते हैं लेबर पार्टी के नेता मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री है, एक एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट है जो इकोनॉमिक रिकवरी, क्लाइमेट पॉलिसी और मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ पर जोर दे रहे हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पॉलियर, जो कि लिबरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के बहुत बड़े क्रिटिक्स है और जो टैक्स कट, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और कार्बन टैक्स के विरोध को लेकर जनता को अपील कर रहे हैं। तीसरा नाम आता है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह का, जो कि एनडीपी के लीडर है और हेल्थ केयर वर्कर्स के राइट्स को लेकर और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा चौथी पार्टी है ग्रीन पार्टी, जो कि एनवायरमेंट इश्यू को लेकर वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि 37 डे की शॉर्ट कैंपेनिंग में इन सभी कैंडिडेट को बहुत तेजी से अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना होगा, जो सभी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अब इलेक्शन है तो डेफिनेटली इलेक्शन के बहुत ही अहम मुद्दे भी होंगे। तो इस बार का इलेक्शन कौन से मुद्दों पे लड़ा जा रहा है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इकोनॉमी और इन्फ्लेशन। बढ़ती महंगाई हर किसी के लिए चिंता का कारण है। लिबरल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जबकि कंजर्वेटिव टैक्स कट्स और लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग का वादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो मार्क कार्नी लीड करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी और इन्फ्लेशन की बात आती है तो वो एक इकोनॉमिस्ट है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ये जनता को अपील कर सकता है। हाउसिंग क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि घरों के बढ़ते दाम और रेंट के जो रेट बढ़े हुए हैं उससे बहुत सारे लोकल कैनेडियन परेशान हैं और लिबरल गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी पर बात कर रही है, जबकि कंजर्वेटिव मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन पर जोर दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लिबरल गवर्नमेंट यहाँ पे फेल हुई है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पियर ने सभी लोगों को घेरा है। तो पियर पॉलीवर की कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पे लीड करती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को लेकर, तो अगेन
डेफिनेटली ग्रीन पार्टी यहाँ पे लोगों को लुभाने में सफल रहेगी। लिबरल एनवायरमेंटल पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जबकि कंजर्वेटिव का मानना है कि ये पॉलिसी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वहीं अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो एनडीपी हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार और यूनिवर्सल फार्मा केयर लाने की बात कर रहे हैं, और बाकी पार्टीज भी इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज रख रही है। तो ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का सवाल नहीं होगा, बल्कि ये की इश्यूज है और इस पे भी फैसला होगा। और अगर इस पे अगर कोई पॉजिटिव फैसला होता है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और इमिग्रेंट्स को इसका फायदा होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन और वोटर सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं। तो पब्लिक का ओपिनियन फिलहाल तो डिवाइडेड है। कुछ लोग मानते हैं कि कार्नी का ये मूव बहुत ही स्मार्ट है, और क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट है तो लिबरल पार्टी को एडवांटेज दे सकता है। लेकिन कई लोग इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की तरह देख रहे हैं। कंजर्वेटिव सपोर्टर मानते हैं कि पॉलियर ही रियल इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, जबकि एनडीपी वोटर्स चाहते हैं कि सिंह मिडिल क्लास कैंडिडेट के लिए और मजबूत पॉलिसीज लेकर आए। अब सवाल यह है कि पब्लिक का जो परसेप्शन है, जो फिलहाल जो बना हुआ है, वो अगले कुछ हफ्तों में बदलेगा या नहीं, क्योंकि 37 डेज का टाइम है, बहुत ही कम टाइम है, और वहां पे किस तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपेन को लॉन्च करती है ये देखना होगा। की इलेक्शन डेट पे एक नजर डाल देते हैं तो 23 मार्च से 29 मार्च तक पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने होंगे। 6 to 12 अप्रैल को फर्स्ट मेजर डिबेट्स होंगे। 20 to 28 अप्रैल तक एडवांस वोटिंग ओपन होगा, और 28 अप्रैल को होगा फाइनल इलेक्शन। लेकिन सवाल यही है, 37 डेज का कैंपेन पीरियड बहुत ही शॉर्ट है, और हर हफ्ता कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही क्रूशियल होगा, बहुत ही चैलेंजिंग होगा। तो ये इलेक्शन कनाडा के पॉलिटिकल फ्यूचर को सेव करने वाला है, इंटरनेशनल स्टूडेंट की पॉलिसीज को सेव करने वाला है, इमिग्रेंट्स की पॉलिसी को भी स्टेबल करने वाला है। क्योंकि हमने पिछले साल में देखा था कि इलेक्शन को लेकर बहुत सारे पॉलिसी चेंज हो रहे थे, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेकर भी रूल्स में बदलाव हो रहे थे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका क्या विचार है, आपको कौन लगता है कि इलेक्शन में बाजी मार जाएगा, कौन जीतेगा, लिबरल पार्टी की सरकार बनेगी या कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आरूढ़ हो जाएगी? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू कौन सा है, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कनाडा के इलेक्शन से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। और ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट।